श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। यदि आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, यदि आपको नौकरी मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही, तो करें रविवार का व्रत करें। जानिए पूजन विधि, कथा और आरती। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने से, कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। मान सम्मान धन यश उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष यानी कि 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवार तथा करना चाहिए। रविवार को सूर्य उदय से पूर्व विस्तार से उठकर शौच व स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य देव की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान के साथ गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य की पूजा करें। पूजन के बाद कथा सुने, कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रों का जाप करें। ओम गृणी सूर्याय नमः 21 11 108 बार इसका जाप करें। जाप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प, दुर्वा से युक्त इनको अर्घ दें। सात्विक भोजन फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी, चीनी ले सकते हैं। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। सुनते हैं पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका धन धान्य से भर गया। बुढ़िया को सुखी देखते हुए उसकी पड़ोसन जलने लगी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं थी। अंत वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया ने अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप सकी पाने के कारण वह बुढ़िया ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर में आंगन में एक सुंदर गाय बछड़े के साथ देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा डाल दिया और पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन से बंधी सुंदर गाय बछड़े को देखा तो उसका जलना अधिक और बढ़ गया। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया की आसपास न पाकर तुरंत ही गोबर उठा लाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां डाल दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन भी कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन गोबर उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया सोने के गोबर के बारे में पता न चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती थी और उनका पूजन किया करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप से बुढ़िया ने गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांधना शुरू किया। सोने के गोबर से बुढ़िया के कुछ ही दिनों में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया को धनी देखने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुंज कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा और सुंदर गाय को देखकर राजा को बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान ने को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख पर बहुत करुणा आई
उसी रात में सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया के गाय का बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। इतना कह तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन को और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष सूर्य भगवान का व्रत किया करें और रविवार को व्रत किया करें, इससे धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी खुशी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों को शारीरिक कष्ट दूर हो गए और सभी लोग खुश खुश अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सूर्य भगवान की जय।